हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं, मनी को लेकर क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस क्या हैं, जो कि कई चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, वो भी हम देखेंगे। एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, ठीक है, जिसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पे डिवाइन या तो यस या नो में आंसर देंगे, ठीक है। तो वो एंड में होगा बिल्कुल। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली है क्या। आइए स्टार्ट करते हैं। Libra के लिए career predictions 1st to 10th October, money predictions for Libra 1st to 10th October, career and money predictions for Libra 1st to 10th October, career predictions for Libra, money predictions for Libra 1st to 10th October, career predictions, money predictions for Libra 1st to 10th October, career and money predictions for Libra 1st to 10th October. ओके, लिब्रा देखिए, यहां पे हमारे पास सन भी है, हमारे पास स्टार भी है। पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्लान्स जो भी आप बना रहे हो अपने दिमाग में, एवरी प्लान विल वर्क आउट परफेक्टली, सक्सेस काफी होगा, हैप्पीनेस काफी मिलेगी, करियर आपका काफी अच्छा जा रहा है। और करियर में ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो और चीजें अच्छी हो रही हैं बट रिटर्न नहीं मिल रहा है पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं, वो भी अच्छा होगा। आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। कोई भी अगर चैलेंजिंग चीज आपको दिख रही है, इफ यू कमिंग अक्रॉस एनीथिंग दैट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहे हो, आपको ये चीज समझ आ रही है कि जिस तरीके से मैं चल रहा हूं उस तरीके से मुझे मुश्किल फेस करनी पड़ रही है। सो मुझे कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव चेंज आपको लिब्रा लाना पड़ेगा अगर आपको उस चैलेंजिंग टाइम को, फेस को खत्म करना है तो। बट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल is clearly there, happiness is clearly there, magical opportunities, peace, fulfillment, contentment, luck, एक कहते हैं ना कि दिली खुशी कोई चीज करने में, वो चीज आप डेफिनेटली गो थ्रू करोगे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज अच्छी जा रही है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है, आगे क्या होने वाला है। करंट में, प्रेजेंट में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आपको ग्रैब करना पड़ेगा, थोड़ी सी फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई आपकी पास्ट चॉइसेस थी, आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा था या किसी प्रोजेक्ट में या क्लाइंट में आपने क्लाइंट के साथ आपने बहुत मेहनत करी थी जिसका आपको रिटर्न मिल रहा है। पास्ट चॉइसेस कोई भी हो सकती है, पैसा रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई कॉलीग या लाइक कोई टीम रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। पास्ट में जो भी आपने चूज करा था उसकी वजह से आपको अबंडेंस मिल रही है। आज की डेट में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिल रहा है, उस मेहनत का फल आपको मिलता दिख रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए नेक्स्ट चीज डिसाइड करने से पहले कि पास्ट में आपने ये करा था, उसकी वजह से आपको आज की डेट में रिटर्न मिल रहा है, अब आगे क्या करना है, बट जल्दबाजी में नहीं। थोड़ा सा आई फील एक प्रेपरेशन, फ्यूचर को लेकर प्रेपरेशन करनी जरूरी है। अब वो प्रेपरेशन आपकी ऐसी भी हो सकती है कि आपके जो स्किल्स हैं, आपको पता है 5 years डाउन द लाइन मुझे इस चीज की जरूरत पड़ेगी, या मेरे जो अभी स्किल्स हैं वो कम हो जाएंगे, उस टाइम पे इतने इनफ नहीं रहेंगे, तो स्किल एनहांसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अकॉर्डिंगली थोड़ा सा पेशेंस रखिए और डिसाइड करिए कि अब किस चीज पे वर्क करना है। स्किल एनहांसमेंट में
थोड़ा उस पे वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग पे वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा तैयारी करने की जरूरत है। एंड आई फील यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आप कोई भी चीज सोच रहे हो ना, अगर कि अब मुझे आगे बढ़ के ये करना है, अब मुझे मेरे रेज्यूमे को इम्प्रूव करना है, मेरे रेज्यूमे में मुझे ये डालना है, अब मुझे नेक्स्ट मे बी कोई कोर्स करना है या किसी चीज में आई डोंट नो, मे बी मुझे कहीं पे कुछ अप्लाई करना है। यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आप जो चीज सोच रहे हो वो आप कर डालिए। कोई ऐसी थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई ऐसी चॉइसेस लेनी पड़ सकती है, कोई बोल्ड करेजियस चॉइसेस जो कि आपने पहले कभी नहीं करी हैं, वो चीजें पहले कभी ट्राई नहीं करा है, यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, आपको लग रहा है होगा नहीं होगा, बट टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, टेक दैट बोल्ड मूव। हिम्मत करिए, इनिशिएटिव लीजिए एंड अपने प्लान्स को एक्सपैंड करिए, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ते टाइम, प्रोग्रेस करते टाइम, डिसीजन लेते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आंखें बंद करके कोई डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा केयरफुली एनालाइज करके फिर डिसीजन लीजिए। बट आई फील क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है और ये फेथ भी रखना जरूरी है लिब्रा, कि भाई जो भी हो रहा है, अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है तो भी हो जाएगा सही, वो फेथ रखना आपको बहुत जरूरी है। अब आते हैं ये 2 कार्ड्स पे। 4 सबसे बढ़िया कार्ड्स हमने पहले कवर कर लिए। अब ये जो कार्ड्स हैं ये बुरे नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ खराब है इस कार्ड, इन दोनों कार्ड्स में, बट आई फील जो भी ये मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, या आपका करियर ग्रोथ दिख रही है, या पैसा ग्रोथ दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ये सारी चीजें दिख रही हैं, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, इफ यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट लिब्रा। इफ यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, अगर आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में, खोए हुए हैं और आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, देख नहीं पा रहे हो कहीं पे बट ध्यान कहीं और पे है, तो ये जो सारी अच्छी चीजें मैंने आपको बोली हैं ये हो रही होंगी, होने के चांसेस हैं, बट आप वो चांस गवा दोगे। आपको ग्रैब करना जरूरी है उस अपॉर्चुनिटी को। सो मे बी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है या बोरियत बहुत है। वो बोरियत और वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपकी लाइफ में जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं करियर और उसको लेकर, वो बस एक बारी ध्यान देने की जरूरत है एंड वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। वो ग्रैब करने की जरूरत है एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट। मतलब इंस्टेड के क्या हो सकता था और क्या हो सकता होगा और कितना अच्छा होता अगर ये होता, इन सब चीजों को छोड़ के जहां पे आप हो उस मोमेंट में रहना स्टार्ट करो। ऑल्सो आई फील थोड़ा अपोजिंग ओपिनियंस हो सकते हैं आपके और आपके टीम मेंबर्स के, एंड मे बी उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो, क्लैश हो, आपको किसी और तरीके से काम करने का मन करे और आपके टीम मेंबर या आपके बॉस आपको बोले कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। सो वो क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है, आपका काम करने का तरीका कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, एंड आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट के वेदर लाइक आर्ग्यूइंग विद दिस पर्सन, या जो डिसएग्रीमेंट, राइवलरी, कॉम्पिटिशन है, इज इट रियली वर्थ इट और नॉट। कई बार ही होता है कि दूसरा इंसान आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम यू नीड टू सी के अगर मेरा इंप्रेशन या मेरी इमेज खराब हो जाएगी तो इस जॉब से भी मैं जाऊंगा, इस क्लाइंट से भी मैं जाऊंगा, और फिर हो सकता है किसी और कंपनी में भी मुझे जॉब ना मिले क्योंकि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। बट अगर आपको लग रहा है नॉर्मल गॉसिप, नॉर्मल पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ चल रहा है, राइवलरी, कंपटीशन, तो क्या आपको उसी लेवल पे उतरने की जरूरत है जिस लेवल पे दूसरा इंसान उतरा हुआ है? यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम द ड्रामा, बट यू नीड टू फिगर आउट कि कितनी ग्रेव सिचुएशन है, कितनी ज्यादा डीप में आप फंसे हुए हो या फंस सकते हो। वो थोड़ा आपको देखने की जरूरत है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर
दूसरे को उल्टा सुनाना या बताना कि मतलब जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो थोड़ा सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या किस चीज से गो थ्रू कर रहे हो। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 1 to 10 अक्टूबर। रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, रिकग्निशन मिल रही है। लिब्रा, जितना आपने मेहनत करी थी उसकी वजह से आप नजर में आ रहे हो, आपको रिटर्न मिल रहा है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपको उसका अवार्ड, रिवॉर्ड, जो भी आपने मेहनत करी है आपको रिटर्न में चीजें मिल रही हैं। थोड़ा सा बैलेंस में रखिए लाइफ को। लिब्रा साइन का ही वो साइन होता है, तराजू वाला साइन, बैलेंस रखना। यू नीड टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस। किसी एक चीज पर अगर आप फोकस कर रहे हैं देन दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। आपको बाकी चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज पे ध्यान देके नहीं बात बनेगी, थोड़ा इस पे टाइम दिया, थोड़ा इस पे टाइम दिया, थोड़ा इस पे टाइम दिया। हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, मनी, अपना कोई हॉबीज, जिम, काम, हर चीज पे ध्यान देना जरूरी है थोड़ा थोड़ा। यू नीड टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस। किसी जर्नी पे जा रहे हैं आप, काफी बड़ी कोई जर्नी है, या तो फिजिकल जर्नी है या मेंटल जर्नी है, बट इट विल लीव यू वाइजर एट द एंड। मे बी आपने कोई चीज स्टार्ट करी है, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर रहे हैं जहां पे एक कहते हैं ना दिमागी तौर पे बहुत फिजिकल जर्नी वो आपको बहुत थका रही है, बट आपको काफी विजडम देगी इन दी एंड। या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मेंटल जर्नी भी हो सकती है, फिजिकल वैसी भी हो सकती है, बट आपका जो दिमाग है ना वो काफी एक विजडम, आपकी जो समझ है वो इन दी एंड काफी बढ़ जाएगी। देखिए मैंने पहले ही बोला था हर चीज पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यू नीड टू कीप योर लाइफ इन बैलेंस लिब्रा, बिकॉज यहाँ पे मुझे पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन, और मतलब हिंदी वाला और डिप्रेशन, दोनों चीजें मुझे दिख रही हैं। तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा सैडनेस हो सकती है, थोड़ा सा डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, या फिर थोड़ा एक होता है ना कि इंसान एंग्शियस होता है, थोड़ा सैड की तरफ होता है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो वो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, बट थोड़ा ध्यान रखिए इन चीजों का, बिकॉज ये एक बार ये चीज स्टार्ट हो जाती है ना, फिर उसको पकड़ना और ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले ही उस चीज पे ध्यान रखिए। फाइनेंशियल पिंच भी दिख रहा है, अगर आप पैसे को लेकर ध्यान नहीं दोगे, कोई ऐसे इंसान हो सकता है आपका पैसे का नुकसान करा दे, क्योंकि आप उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड यू आर जस्ट लाइक वेरी वेरी लॉस्ट। तो उस वजह से भी हो सकता है आपका पैसे का नुकसान। ट्रबल, एक्यूजेशन मुझे बहुत दिख रहे हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ओपोजिंग ओपिनियंस थे, ये इंसान हो सकता है आपको काफी मुश्किल में डाले और आप पे काफी एक्यूजेशन डाले। मैंने आपको पहले ही बोला था यू नीड टू फिगर आउट कि इससे डील करना है या बाहर निकलना है या वापस जवाब देना है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, काफी अच्छी चीजें हो रही हैं, और अच्छी चीजें अगर आप चाहते हैं होते रहे, यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए आपको क्राउन चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। क्राउन चक्रा पे वर्क करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है, जो कि आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होता है। आप या तो ब्रेसलेट पहन सकते हैं या पेंडेंट या कोई स्टोन अपने वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे कहीं रख सकते हैं, बट वो जो है वो आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रखेगा। क्रिस्टल हो सकता है, या फिर उसके अलावा थोड़ा बैलेंस में रखने के लिए अगर आपको फाइनेंशियल पिंच भी अवॉइड करना है तो उसके लिए भी आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल है।
ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, बस ये है, बाकी और चीजें नहीं है। थोड़ा सा मे बी आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना अगर चाहते हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू वेयर अ क्रिस्टल, तो आप ऑरा क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। थोड़ा जो भी आप सोच रहे हैं और जो भी ख्याली पुलाव आप पका रहे हैं उससे आप थोड़ा बाहर आ जाएंगे, तो वो चीजें थोड़ी अगेन थोड़ी वर्कआउट करने लग जाएंगी आपके लिए लिब्रा। अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे, जिसके लिए सब वेट करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता लगता रहता है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, वो थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोग जहां भी बैठे हैं अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पूछ चुके हैं अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी इस रीडिंग में पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट में दोबारा पूछ रहे हैं। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट क्रिस्प यस या नो में जवाब होना चाहिए। रिलैक्स करिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। अगर आप बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं इस टाइम पे, या एंग्शियस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस टाइम पे अगर आप ये क्वेश्चन दिमाग में सोच रहे हैं, एनर्जीज क्लैश करेंगी, तो वो आपके लिए सही नहीं बैठेगा। तो रिलैक्स करके थोड़ा सा बिल्कुल आराम से फिर क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। एंड यस, क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन सोचिए, ठीक है। ओके लिब्रा, आई हैव योर कार्ड विद मी अगेन। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करिए मत करिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। ऑल्सो क्लेम करिए रीडिंग को, कनेक्शन बिठाइए मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन बिठाएंगे तो ही थोड़ी चीज ज्यादा सच होगी आपके लिए, ठीक है। कनेक्शन कैसे बिठा सकते हैं? कमेंट करके, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव यस और नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। तो कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए इंस्टेड के इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करें। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस लिब्रा, बिल्कुल क्लियर कट यस, डू नॉट गिव अप, ठीक है। यहाँ पे पार्टनरशिप या मे बी कनेक्शन या हर चीज बहुत अच्छी हो रही है। जो भी आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं लिब्रा के लिए। लेटर यू, क्रिश्चियन स्कूल, कम्युनिटी, लोकेलिटी, कॉलेज। फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िए, बिना फ्यूचर प्लानिंग के मत बढ़िएगा। कोई चीज की जरूरत पड़ जाएगी आगे और फिर वो आपके पास नहीं होगी, एंड देन यू विल बी लाइक, ओ ये तो मुझे पता नहीं था। पता था, आपने बस उस पर ध्यान नहीं दिया। एडवेंचरस एक्टिविटी में भी आप कोई कर रहे हैं, किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैट्स बहुत पसंद है, फीड करते हैं, या कोई मे बी पाल रखी है आपने, कोई पेट है आपके पास कैट, वो भी हो सकता है। वाइन में भी आप पी रहे हैं, वाइन कंजम्पशन हो रहा है, कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ ऐसा मैजिक हो रहा है आपकी लाइफ में लिब्रा कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली थी बट बंद था, वो दरवाजा आपके सामने था बट वो बंद था, एंड यू हैव बीन ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, एंड कुछ ऐसा मैजिक हो रहा है कि आपको उस दरवाजे की चाबी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। बट अगेन वो ग्रैब करना और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, उसको ग्रैब करना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिब्रा। ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 1 से 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।